नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 से मई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। मैंने अपने माध्यम से 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों आइए आज हम लोग मई महीने के करंट अफेयर्स को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम क्विज बोर्ड में हैं और क्विज बोर्ड में एक क्विज जो कि मई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों से लेकर बना हुआ है, जिसे मैंने खुद क्रिएट किया है। इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकंड के समय का निर्धारण किया गया है। तो आइए दोस्तों, इस क्विज के माध्यम से हम इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टार्ट दिस क्विज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये क्विज देखिए स्टार्ट होने के कगार पे है। यहाँ पे आपका परमिशन मांगा जा रहा है कि आप तैयार हैं। तो मैंने यहाँ पे आई एम रेडी पे क्लिक कर दिया है, देखिए, और इस तरह से यह क्विज स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, तो आपके सामने यह पहला प्रश्न रहा। पहला देश कौन बना जिसने सड़कों पर धीमी गति पर चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है? आपके ऑप्शन है फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम, और इस प्रकार से यह सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? दोस्तों, आपके ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, चीन, यूनाइटेड किंगडम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर होगा वो सिंगापुर होगा। सिंगापुर 29% के साथ पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इन्होंने कितनी बार चढ़ाई की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 बार। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्ति की घोषणा की? ये देखिए, आपके ऑप्शन में सारे अफ्रीकी देश हैं, क्योंकि इबोला वायरस का खोज भी अफ्रीका में इबोला नदी के तट पे हुआ था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सोमालिया, कांगो गणतांत्रिक, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर होगा कांगो गणतांत्रिक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो झारखंड होगा, और राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक कैम्बिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? आपके ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर होगा चीन। चीन ने प्रतिबंध लगाए हैं हाल ही में मई महीने में। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले 45 वर्षीय पर्वतारोही सांग इन हिंग किस देश के नागरिक हैं? आपके ऑप्शन हैं चीन, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग। इसका जो सही आंसर होगा हांगकांग होगा। देखिए, सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपना पहला विध्वंसक पोत जिसे 41 वर्ष बाद सेवा मुक्त किया कौन है? INS तवर, INS ध्रुव, INS विक्रांत, INS राजपूत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो INS राजपूत होगा। इसने विशाखापत्तनम में अपनी सेवाएं दी 41 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से किस शहर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है? आपके ऑप्शन है मुंबई, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो पुणे होगा। पुणे में ही महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पहला कृषि निर्यात केंद्र की स्थापना की है। तो सही आंसर पुणे होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी जिसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति प्रदान की गई? तो दोस्तों, ये जो इसका आंसर होगा ये चीन होगा। चीन में कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो दिनों दिन घटता जा रहा था और वृद्ध जनसंख्या की प्रतिशत बढ़ रही थी। तो चीन के सरकार ने ये निर्णय लिया ताकि कार्यशील जनसंख्या को एक बार फिर से बढ़ाया जाए और देश के उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो चीन सही आंसर होगा। देखिए, चीन सही आंसर है। अगला है,
अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज कौन होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो मेगा फ्लावर 400। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? आपके ऑप्शन है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेसएक्स, ट्विटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पेसएक्स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया? दोस्तों, अरोका का उद्घाटन पश्चिमी यूरोप के पुर्तगाल में किया गया है, तो इसका सही आंसर पुर्तगाल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरबीआई ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया? आपके ऑप्शन है एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आईसीआईसीआई बैंक होगा। इस पे 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। सही आंसर आईसीआईसीआई होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य सभा का अध्यक्षता किया, जिसका क्रम था? दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है 74, 76, 78, 83। सही आंसर 74वां होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गैर क्वाड देश जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित की? दोस्तों, यहाँ पे क्वाड के बारे में पहले जान लेना होगा। क्वाड जो है वो 4 देशों का एक संगठन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएस आते हैं। तो इन चारों के साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए संवाद तंत्र स्थापित कर ली है। 5वां जो देश है वो हो जाएगा आपका रूस। देखिए, यहाँ रूस सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है। 7वां जो राज्य होगा वो पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने विधान परिषद की गठन को मंजूरी दी है। सही आंसर पश्चिम बंगाल होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को नौसेना में शामिल किया है? आपके ऑप्शन है कलवरी, तवर, सजग, खंडेरी। सही आंसर यहाँ पे सजग होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, असम, पंजाब। इसका जो सही आंसर होगा वो असम होगा। ये जो गार्जियन मिनिस्टर होंगे वो 2 से 3 जिलों को कवर करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया? आपके ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, तेलंगाना, बिहार, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे सिक्किम होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग को स्वदेशी रूप से विकसित किया है? ऑप्शन है आपके जापान, रूस, चीन, ईरान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे ईरान होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, P4G समिट 2021 किस देश की मेजबानी में आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मोमो मार्केट लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे मणिपुर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। इसका नाम दिया गया है। आपके ऑप्शन है S76, A76, D56, R46। सही आंसर A76 होगा। तो दोस्तों, इसके साथ हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि मई महीने से लिए थे हमने, और इसका सोर्स इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 था। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपको यह वीडियो कैसा लगा। हमने अपने वीडियो के माध्यम से उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने का प्रयास किया
जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।